दादाजी, कहाँ जा रहे हो? मैं कुंभ मेला जा रहा हूँ। कुंभ मेला? ये क्या होता है? हमने तो कभी सुना ही नहीं। कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। ये हर 12 साल में एक बार होता है और यहाँ लोग एक विशेष नदी जैसे गंगा, गोदावरी और शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, जिसे हम अमृत स्नान कहते हैं। समझ रहे हो? दादाजी, ये अमृत स्नान क्यों करते हैं? अमृत स्नान से लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। यह एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक काम है जो उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। कुंभ मेला में जो स्नान करते हैं, उनका मानना है कि उनकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। वाह, तो कुंभ मेला सच में इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बेटा, कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ का माहौल बहुत पवित्र होता है। यहाँ पर हर किसी का अपना एक विश्वास है और सभी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह प्रयास करते हैं। दादाजी, ये कुंभ मेला कब से शुरू हुआ था? कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे मान्यता प्राप्त कहानी देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने की है। देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था? वाह, ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है दादाजी। डिटेल में बताओ ना ये कहानी। हाँ, बताता हूँ। इस कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया। उस समय सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वो दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और अमृत निकालें। भगवान विष्णु की बात मानकर सब देवता दैत्यों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश करने लगे। दादाजी, समुद्र मंथन से क्या क्या निकला? समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने पिया, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि रत्न, कल्पवृक्ष रत्न, अप्सरा रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। अमृत कलश भी निकला? हाँ, जब अमृत कुंभ से निकलने लगा तो इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और काफी मेहनत के बाद उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। फिर देव दानवों में अमृत कलश पर हक जमाने के लिए 12 दिन तक अनंत युद्ध होता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर अमृत की बूंदें गिर गई थी। इसलिए इन चारों जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो क्या अमृत दानवों के हाथ लग गया दादाजी? नहीं, अगर अमृत दानवों के हाथ लग जाता तो किसी का कभी भला नहीं होता। इसीलिए देवता और दानव के झगड़े को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और बड़ी चालाकी से अमृत देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्त करने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए कुंभ भी 12 साल में एक बार होता है। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जहां सिर्फ देवता ही पहुंच सकते हैं।
मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। क्या तो ये कुंभ मेला उस अमृत के गिरने की वजह से होता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। दादाजी, हम भी कुंभ मेला जाने की प्लानिंग करेंगे। हाँ, जरूर जाना, क्योंकि कुंभ मेला बस एक मेला नहीं, बल्कि जिंदगी का एक अनुभव है।